हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस लेक्चर में। और आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस के क्वेश्चंस की। क्योंकि 10 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, 11 से आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। तो बात है ऑप्शंस दे रखे स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी में, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं है, जो कुछ भी। थोड़ा सोचना शुरू करते हैं। पहला मेरे पास जो आ रहा है वो है मेरे पास Li2 प्लस, नेक्स्ट बात करते हैं Li2 माइनस। तो बेसिकली का थोड़ा सोचा जाए तो आप बात करेंगे ऐसा है कि इसके अंदर आपके पास स्पीसीज को अगर ब्रेक किया जाए, एक है मेरे पास लिथियम और एक है लिथियम प्लस। और यहाँ मेरे पास जो अगर बात की जाए तो ब्रेक करेंगे, एक है लिथियम और एक है लिथियम माइनस। दोनों के लिए कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो वो मेरे पास आता है एमओटी से, एलसीओ डायग्राम से अगर कहा जाए तो सही मायने में। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लिथियम का वो होता है 1s2 एंड 2s1, है ना, 1s2 2s1। ठीक है, दिस इज। तो बेसिकली हम बनाते हैं सबसे पहले Li2 प्लस के लिए बात करते हैं। तो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है, ये मेरे पास ऐसा है कि 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ मैंने लिखा लिथियम, ये मेरे पास आ रहा है Li प्लस और ये मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, बात की जाए तो कनेक्ट कर देते हैं इसको, कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1s। इसी तरह से हमारे पास ऐसा है कि 2s का भी आएगा, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल 2s के लिए और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक। तो बेसिकली अगर बात की जाए तो 1s2 2s1, है ना, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होता है लिथियम का। Li प्लस के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, चार मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, दो यहाँ पर आ जाएंगे, दो यहाँ पर हो गए कंप्लीटली। यहाँ मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा और मैं यहाँ पर निकालूंगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो मेरे पास ऐसा है कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, ये एंटी बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में जो मेरे पास आ रहे हैं नीचे वाले जो होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहाँ दो और एक तीन, माइनस एंटी बॉन्डिंग मेरे पास आ रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला याद होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। 3 - 2 अपॉन इट्स 1 बाय 2। इट इज बड़ा आसान चीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे Li और Li माइनस के लिए। तो ये आपके पास जो है नीचे वाला वो सेम का सेम ही रहेगा 1s का। मैं सीधा 2s की बात करूंगा, है ना। आप अगर ऐसा है कि वैलेंस शेल का यूज करें डायरेक्ट तो भी चलेगा, इसको कोई आपत्ति नहीं। जैसे मैं 2s के लिए सीधा बना लूं, क्योंकि 1s का तो उसका कोई मतलब नहीं है स्टेबिलिटी का यहाँ पर, है ना। तो यू कैन इग्नोर दैट, है ना। तो ये मेरे पास हो जाएगा लिथियम, ये मेरे पास लिथियम माइनस। बेसिकली बात की जाए यहाँ पर मेरे पास आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो होता है 2s1। Li माइनस में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पर आ जाएंगे 2, 2 and 1 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 3 यहाँ पे फिलअप करेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आ जाएगा सर ऐसा है कि बॉन्डिंग मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 1/2, इट्स हाफ। दोनों ही केस में मेरे पास क्या आ रहा है, हाफ हाफ बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। बेसिकली कॉन्सेप्ट याद रखना, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। और अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, in that case stability is, if bond order is same, and if bond order is same, if BO is same, उस केस में stability is inversely proportional to electrons in anti bonding molecular orbital। तो मेरे पास ऐसा है कि Li2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ देखा जाए तो 2s के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया था, जबकि यहाँ पर ऐसा है कि Li माइनस के केस में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है और मेरे हिसाब से ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आपके पास एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें आपके पास नहीं है, तो ये स्टेबल हुआ, ये कम स्टेबल हुआ, तो मैंने कहूंगा Li2 प्लस इज मोर स्टेबल। क्या कहूंगा मैं, Li2 प्लस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Li2 माइनस। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन ज्यादा स्टेबल है, तो हम यहाँ पर कहेंगे भी ऐसा कि Li2 प्लस ज्यादा स्टेबल है, Li2 माइनस है। पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा गया क्या दोनों स्टेबल है।
क्या कोई अनस्टेबल। अनस्टेबिलिटी का केस कब आता है, जब बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाता है, 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का कोई केस नहीं है मेरे पास। बॉन्ड ऑर्डर आपके पास हाफ आ रहा है, मतलब है तो स्टेबल। कौन ज्यादा स्टेबल, मैंने कहा Ni2+। पर ऐसा है कि यहाँ पर मुझे बात करनी है 4 ऑप्शन की, बहुत आर स्टेबल बहुत आर अनस्टेबल, ये तो हो नहीं सकता। अनस्टेबल ये स्टेबल, मैंने कहा ये भी नहीं ये भी नहीं, तो सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है ए, दोनों स्टेबल, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉन्ड ऑर्डर तो आ ही रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड, व्हाट इज पीके? पहली बात मैंने कहा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। अच्छा, मतलब ऐसा है, मैंने कहा था एसिडिक स्ट्रेंथ जो हुआ करती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। दिस मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। मैंने कहा ऑब्वियसली इट इज राइट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करूंगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले हम बात करें क्या क्या मुझे दे रखा है। ऑप्शन में बात की जाए तो मेरे पास एक तो एस्पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, लाइसिन, अर्जिनाइन। क्या करें, मैंने कहा ऐसा 4 चीजें हैं, चारों को अगर ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले एस्पार्टिक एसिड, 2COOH। जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो सबसे पहले आप कॉमन चीजें पकड़ा करो। मैंने कहा ये है कॉमन चीज, जो एस्पार्टिक एसिड में भी मिलेगी, ग्लाइसिन में भी मिलेगी, लाइसिन में भी मिलेगी, ऑर्जिनाइन में भी मिलेगी, सब में है। देख लो यहाँ से दिख रहा है, इसमें भी है ये चीज, और ये पूरा सेम भी। ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, ये चीज डिसाइड करेगी। इसके अलावा जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है वो अगर विड्रॉइंग है या डोनेटिंग नेचर है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा। क्योंकि अगर आपका ऐसा है कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो हम बोलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे COOH आ रहा है तो माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। मैंने कहा ओके, यहाँ पर मेरा कुछ है ही नहीं तो नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं, 0। यहाँ पर हम बात करें, मैंने कहा प्लस आई, इस केस में भी मेरे पास क्या है, प्लस आई। अब प्लस आई के 2 आ रहे हैं तो किसका ज्यादा होगा, तो मैंने बोला सर ऐसा किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, इसमें डोनेटिंग ग्रुप कुछ ज्यादा है। इस हिसाब से देखा जाए तो किस लीस्ट एसिडिक, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और यू कैन से मोस्ट बेसिक, लीस्ट एसिडिक है। तो लीस्ट एसिडिक है मतलब ऐसा है कि अगर आप बात कीजिए पीके का रिलेशन होता है तो आप बोलेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लीस्ट एसिडिक मोर पीके वैल्यू। दिस मींस लास्ट जो मेरे पास अर्जिनाइन जो आ रहा है वो मोस्ट मेरे पास यहाँ पर एसिडिक है, और लीस्ट मेरे पास हो जाएगा स्पार्टिक एसिड। तो ऑप्शन बी इज राइट। इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक, है ना। चीजें पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर याद होंगी, आई होप सो सभी स्टूडेंट्स को। नहीं तो प्लीज गो थ्रू हो जाइएगा, कम से कम एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट, the highest value of calculated spin only magnetic moment in Bohr magnetron among all the transition metal complexes is maximum value Bohr मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है। फॉर्मूला याद है, मैंने कहा बिल्कुल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कहा म्यू से। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला √n into n+2, ऐसा कुछ होता है। मैंने बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने कहा सीधी सी बात ऐसा है कि आपके पास n जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ऐसा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो आपका डायपोल मोमेंट ज्यादा, सो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए, ऐसा है कि मुझे कहा गया है ट्रांजिशन मेटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात की जाए तो इस केस के अंदर आपका सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हुआ करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 5, और 5 की वैल्यू अगर इस फॉर्मूला में रखते हैं तो वो मेरे पास आएगा 5.92 समथिंग। ऑप्शन ए इज राइट, आई थिंक सो। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which one that is extensively used as a piezoelectric material, piezoelectric material के रूप में जिसका यूज किया जाता है उसके बारे में बात करनी है। पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, आइडिया थोड़ा बहुत हम बात कर लें इसके ऊपर। तो ऐसा है कि अगर इनको थोड़ा सा प्रेशर लगता है तो उसके कारण आपके पास क्या होता है, पोलराइजेशन हो जाता है, प्लस माइनस चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है मटेरियल के अंदर, आप कहना चाहें तो। और उस कारण से आपके पास ऐसा है कि ये
इनका हम यूज कर सकते हैं एज ए ट्रांसड्यूसर, और प्रेशर को ये कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पड़ा हुआ है, तो ड्यू टू प्रेशर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनते हैं, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, चार्जेस फ्लो कर जाते हैं, और उसको हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर बात की जाए तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल दो तरह के हुआ करते हैं, ऑब्वियसली नेचुरल एंड मैनमेड। और नेचुरल के एग्जांपल की बात करें तो उसमें आपके पास निकल के आता है मेजरली क्वार्ट्ज। तो मेरे पास ए ऑप्शन राइट है, क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या हम दूसरे बात करें तो हम बात करें सिंथेटिक, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं मैनमेड, है ना। तो मैनमेड के अंदर जो आपके पास एग्जांपल जो आएंगे, उसमें पहला जो मेरा नाम आता है वो आता है PZT, दैट इज लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, सॉरी लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, है ना। और एग्जांपल्स श्योर, व्हाई नॉट। अगला आता है बेरियम टाइटेनेट। अच्छा, ध्यान रखने का ऐसा है कि लेड का लैटिन नाम प्लमम होता है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग पी हियर, है ना। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या, बेरियम टाइटेनेट, एंड नेक्स्ट वन इज लिथियम नायोबेट, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स है आपस मैनमेड किसके, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है, याद रखिएगा कभी सामना हो जाए, सॉलिड स्टेट में है ही जैसे भी, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट, द ओर दैट कंटेन्स बोथ आयरन एंड कॉपर इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन, यू कैन से कि ऐसा आपको इसमें बस फैक्ट्स याद होने चाहिए, डोलोमाइट, मेलासाइट, कॉपर पायराइट्स, एजुराइट। तो मेरे पास डोलोमाइट अगर बात की जाए तो इसके अंदर होता है मेजरली प्रेजेंट होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मेलासाइट की बात करते हैं, इट्स अ कॉपर ऑफ, you can say it basic copper carbonate, copper pyrites UFeS2, ऑब्वियसली कॉपर भी है, आयरन भी है, कॉपर पायराइट से ऑप्शन है, एजुराइट में कॉपर कार्बोनेट, तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ कॉपर है, तो ये नहीं हो सकता, मेलासाइट नहीं है, डोलोमाइट नहीं है, तो कॉपर पायराइट्स इज द राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आयरन कॉपर दोनों हुआ करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।